नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल मोर पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं स्पेशल बीएसटीसी के बारे में। स्पेशल बीएसटीसी कौन कर सकता है और इसका अप्लाई किस प्रकार से किया जाता है और कितने परसेंट वाले लोग स्पेशल बीएसटीसी में अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों के सवाल होते हैं कि सर, स्पेशल बीएसटीसी किया हुआ बंदा सामान्य टीचर बन सकता है या नहीं बन सकता, इसकी कॉलेज कब अलाउड होती हैं और इसकी संस्था कहाँ है और ये डिग्री क्या वैल्यू रखती है, ये स्पेशल बीएसटीसी कितने परसेंट के बारे में कितने परसेंट आदि कुछ सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं पूनम कालवा, स्पेशल एजुकेटर। आज हम बात करते हैं स्पेशल बीएसटीसी के बारे में। स्पेशल बीएसटीसी कौन कर सकता है और इसका अप्लाई किस प्रकार से किया जाता है और कितने परसेंट वाले लोग स्पेशल बीएसटीसी में अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कॉलेज कब अलाउड होती हैं और इसकी संस्था कहाँ है और ये डिग्री क्या वैल्यू रखती है और ये स्पेशल बीएसटीसी कितने परसेंट के बच्चों। आज अपन 12वीं के बाद जब सामान्य के एग्ज़ाम देते हैं तो ज़्यादातर कम मार्क्स की वजह से अपने को सामान्य बीएसटीसी में सीट नहीं मिल पाती। तो अपन एक परेशानी महसूस करते हैं, अपन को अफसोस हो रहा है कि यार हमारे को इस पे सामान्य में जगह नहीं मिली, अब हम क्या करें। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। आप सामान्य बीएसटीसी के एग्ज़ाम के तुरंत बाद स्पेशल बीएसटीसी की डेट आती है जो आरसीआई के द्वारा स्पेशल बीएसटीसी कराई जाती है, जो स्पेशल बच्चों के लिए होती है। जो बच्चे अंधे हो, जो बच्चे माइंड प्रॉब्लम हो, जो आईडी बच्चे हो, जो विकलांग हो, उन बच्चों के लिए स्पेशल टीचर की ज़रूरत होती है। वो आप सब जानते हैं। तो इस सामान्य बीएसटीसी के तुरंत बाद स्पेशल बीएसटीसी की ऑनलाइन अप्लाई होती है। तो आप 12वीं में 50% से ऊपर होना चाहिए। SC ST के लिए 45% से ऊपर होना चाहिए। तो आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई कर की फ़ीस लगभग 400 रुपये होती है और जनरल की होगी 500 रुपये। तो आप वहाँ अप्लाई करने के 2 महीने बाद या लगभग 2 महीने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो मेरिट लिस्ट में पक्का है कि आपका हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट डिवीज़न पास है तो आपका इसमें 3 कॉलेज मिलती हैं। तो 3 कॉलेज में से अगर आप 60% से ऊपर हैं तो किसी भी कॉलेज में हो जाएगा और ज़्यादातर कॉलेज में 50-55% वालों का भी हो जाता है। तो जब मैंने स्पेशल बीएसटीसी की थी उस समय मेरी कॉलेज के अंदर 57 और 55 और 54% तक के बच्चों का हुआ था। तो पक्का चांस है कि किसी न किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। और कुछ लोग स्पेशल बीएसटीसी की फ़ीस ज़्यादा बता रहा है। मैं बता दूं कि मैंने गुजरात साइड से स्पेशल बीएसटीसी की थी। तो गुजरात में इसकी फ़ीस है सालाना 25,000 रुपये। किसी कॉलेज में 25,000 रुपये 1 साल की है और 2 साल का 50,000 है और किसी कॉलेज में 1 साल का 20,000 है और दूसरी साल का 20,000 है, मतलब 2 साल का 40,000 रुपये है। तो कोई कॉलेज वाले आपसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, तो पता नहीं उनकी कॉलेज का नियम होगा या फिर उनका किस हिसाब से वो ले रहे हैं, उसके बारे में मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने की थी उस समय, अभी भी मेरी उसी कॉलेज में 25,000 रुपये सालाना फीस है। मैंने की थी अंकुर कॉलेज, भावनगर, गुजरात से। और इसमें ज़्यादातर लोग पूछते हैं सर इसमें परसेंट कितने चाहिए। तो इसमें
मिनिमम 12वीं में आप 55% से अबव हो तो आप अप्लाई कर दो, आपका कन्फर्म हो जाएगा। हो सकता है आपका 53-54% तक भी हो जाता है। और आपको कॉलेज अपने राज्य में मिलने की संभावना भी हो सकती है, आपकी आपका परसेंट अच्छे हैं तो। नहीं तो आपका अदर राज्य में कॉलेज मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इस स्पेशल बीएसटीसी के 4 प्रकार होते हैं: SI, VI, CP और MR। ये सब अलग अलग डिप्लोमा हैं। ये है एक स्पेशल बीएसटीसी, लेकिन स्पेशल बीएसटीसी के अंदर भी ये 4 डिप्लोमा अलग अलग होता है और इनकी रीट में भी अलग अलग वैकेंसी निकलती है। तो आप सभी स्पेशल बीएसटीसी करें। लेकिन ज़्यादातर लोगों का सवाल है कि ज़्यादातर बच्चों के सवाल होते हैं कि सर, स्पेशल बीएसटीसी किया हुआ बंदा सामान्य टीचर बन सकता है या नहीं बन सकता। तो इसमें ऐसा है कि स्पेशल किया हुआ बच्चा सामान्य टीचर तो नहीं बन सकता, क्योंकि ये एक स्पेशल टीचर होता है। लेकिन इसमें सामान्य टीचर बनने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि हमारे पास तो और भी मौका खूब है टीचर बनने का। अगर अपन सीटेट क्लियर करके अपन अदर राज्य में भी जा सकते हैं। जो विकलांगता के क्षेत्र में बहुत खाली जगह पड़ी है, बहुत टीचरों की आवश्यकता है। तो वैसे अपन को सामान्य टीचर में जाके करना क्या है, अपन तो स्पेशल टीचर है और स्पेशल टीचर की जॉब करेंगे ना। तो और बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में रीट की वैकेंसी निकलती हैं तो सामान्य की मेरिट बहुत आई जाती हैं, आपको पता है। और अभी 31,000 रीट का एग्ज़ाम हो रखा है और इनका रिजल्ट भी आ रखा है, और अभी फाइनल लिस्ट जारी होगी तब अपन को पता चलेगा कि सामान्य की मेरिट कितनी जा रही है। तो अपन को सामान्य टीचर बनना नहीं है, अपन स्पेशल हैं और स्पेशल टीचर बनेंगे, और अपन की सेवा ही स्पेशल बच्चों की है। तो और अपन को जो अपन ने पढ़ा है, जब 2 साल के डिप्लोमा अपने सीखा है, तो अपन ने सामान्य बच्चों के बारे में सीखा ही नहीं है। अरे सामान्य में जाए कौन, अपन तो स्पेशल है। क्योंकि अगर अपन पागल बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो सामान्य बच्चे तो एक नॉर्मल बात है। तो अपन स्पेशल है और स्पेशल बनने का प्रयास करेंगे, अपन सामान्य के फील्ड में नहीं घुसना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि स्पेशल टीचर सामान्य टीचर बन सकता है। और जब अब बात कर रहे हैं रीट की, तो रीट में अभी राजस्थान की ये रीट का एग्ज़ाम हुआ है, तो अभी इसमें स्पेशल की सीटें अलाउंट नहीं हुई है, न जाने कितनी सीटें देगी। लेकिन मैं ये कंफर्म कहता हूँ कि जितनी भी सीटें देगी स्पेशल की, और स्पेशल की सीटें खाली रहेगी, क्योंकि इतने स्पेशल डिप्लोमाधारी नहीं हैं। अभी स्पेशल बीएसटीसी मतलब कम लोगों को इसका पूरा मालूम है कि स्पेशल बीएसटीसी क्या है, कैसे होती हैं, इनका एग्ज़ाम होता है या फिर नहीं होता है, ये कब इसकी वैकेंसी निकलती हैं, और कहाँ कॉलेज मिलती हैं। जब कोई फ़ोन करते हैं बच्चे, जब ये कोई पैम्पलेट छपकाया हुआ देखकर उनको फ़ोन करते हैं, तो वो पहले ही बच्चों को डरा देते हैं कि इनकी फ़ीस लगेगी आपको सालाना 60-70 हज़ार रुपये, और 2 साल का लगभग 2 लाख का खर्चा आएगा। तो ज़्यादातर मैं मेरी कहता हूँ, मेरे जैसे निर्धन परिवार के बच्चे तो इसमें जा नहीं सकते। जा सकते हैं, लेकिन उनको अभी तक इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि इसमें किस प्रकार की फ़ीस लगती है और कैसे जाना होता है। इसमें रेगुलर जाना पड़ता है या फिर मतलब डोनेशन पे चलता है। तो मैंने जहाँ से की है वहाँ कोई डोनेशन नहीं चलता है, वहाँ तो रेगुलर जाओ तो अपना डिप्लोमा होगा, अगर नहीं जाओगे तो डिप्लोमा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ ये घोटाला सब है ना, ये नहीं चलता है। क्योंकि एक अपन को स्पेशल बच्चों को पढ़ाना है, तो अपन को स्पेशल बच्चों के बारे में जानना होगा, उनके बारे में देखना होगा कि कैसा बच्चा है और इस बच्चों को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और इस बच्चों को किस विधि से सिखाया जाता है। अपन को वो सब सीखेंगे, अपन उनको पढ़ेंगे, उन बच्चों को देखेंगे और उन बच्चों के साथ में काम करेंगे, तभी अपन को पता चलेगा कि इन बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाता है। मैं खुद स्पेशल बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, करके आया हूँ, और भी मैं तो ये चाहता हूँ कि भविष्य में भी मैं स्पेशल बच्चों के साथ रहूँ, और ये टीचर के साथ साथ एक सेवा करने का भी सुंदर अवसर है। तो इसमें अपन सामान्य टीचर बनने का प्रयास करें, और मैं
कह सकता हूँ कि राजस्थान में जहाँ भी रीट निकलेगी उसमें स्पेशल के पोस्ट अवश्य आएंगे, और जितने भी पोस्ट आएंगे उसमें से पूरे के पूरे स्पेशल टीचर नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि इतने डिप्लोमादारी नहीं है, सीटें खाली रहेगी और अदर राज्यों के बच्चे आके राजस्थान में स्पेशल टीचर बन के सेवाएं लेंगे। इसलिए स्पेशल टीचर की बहुत वैकेंसी आती है, हर डिप्लोमे में आती है, SI VI CP और MR ID सब में आती है। तो अपन मैं ज़्यादातर राजस्थान ये बाड़मेर जैसलमेर के बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में आगे बढ़े और इसमें अपना भाग्य आजमाएं, ये डिप्लोमा करें और स्पेशल बच्चों में सेवाएं दें, इनकी सेवा करें। सेवा धर्म हो परम ज्ञानो योनिनि अभियज्ञ। सेवा का धर्म है वो बहुत कठिन है, लेकिन सेवा धर्म से भी बहुत कठिन है। तो आप स्पेशल टीचर बने और सेवाएं दें, डिप्लोमा